कहा हुण कि तेनू मंगना, जरूरत ही कोई नहीं। और मैं आपको मशवरा दूंगा आइंदा जब भी मदीना पाक मक्का पाक जाएं अपने हिसाब के पैसे लेकर जाएं, तो यह नीयत नहीं लेके जानी भी जी शायद वंड होंगी वो लैनी है। ज़हन ये बनाना है कि इत्थों कुछ लैके जाना है तो हजूर दे शहर के परौणियां कुछ खवा के आना। कुछ तो बदले हम अपने आप को। वो जेड़े मेरी जेब च ने वो भी तो उत्थे दी खैरात है ना। अगे नहीं उन्होंने लंगर ढेर सारा दिता है तो मुड़ 4 खजूर लेके वंड दिया, फिर केड़ी गल है। जाग रहे हो, जाग रहे 30 सेकंडा वाला झांसा ना दियो मैनू। जे जे किते गल मैं तो अगे आख्या भी वो गल दसन लग्या, मैनू की पता आधी रात लंघ जाए। कोई एग्रीमेंट नहीं थोड़े, गल मुक सकती है पर पता नहीं कितों मुकती है। हो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, तो क्या मजे वाली गल है जनाब, मजे वाली गल है। असी मुहद्दिस आज़म कुतबे ज़मन आकाई व मलजाई मेरे दादा पीर ने सरकार सैयदी अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी चिश्ती और फिर मेरे मुर्शिद करीम हुज़ूर वली कामिल बदर तरीक़त उस्ताज़ुल उलमा शाइखुल हदीस हुज़ूर सैयदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी समुंदरी शी वाले ये बाबियां दा लंगर शरीफ है जनाब। साढ़े कोल हदीस पाक दे शोबे च हर शाही उन्हां दी खैरात है। और हजूर मुहद्दिस फरमाते सन कि गर्म रोटी ताज़ा सालन नाल चरनी ते अगे नाल कड़े दी नहीं चाटी दी लस्सी, वो भी एडा मजा सख्त भुख च नहीं दिंदी जिड्डा लुत्फ जाने आलम दी हदीस दिंदी है। तो मजे वाली गल नहीं है कि आप फरमाते ढिड जमीन ना ला लेना ते गशियां भी पैणियां, पर मंगया कदी किसी को कुछ नहीं। एक दिन फिर शिद्दत हुई है तो 1 2 3 हज़रात साहबा पाक से पूछा कि सदका किना ली हुंदा। हुण भी सीधा नहीं आख्या कि सानू लोड़ है, मैं तुहानू रमन समझाण लगा कि एक को एक अखां नाल वेखो ते जे अखां नाल नहीं ते अगले दा इशारा समझो। ओ इशारियां तक भरम जरूर रहन दियो, ओ ना तोड़ो। समझाइए। तो उन्होंने बताया जी कि यह कैटेगरियां ने जिन्होंने सदका दे होना, पर वो हजरत अबू हुरैरा चौखी अख भर के ना वेख सके कि तो खुद भुख च मुबतला ने, उन्होंने लोड़ है। हुण यह जनाब तुहाडा टेस्ट है जोड़ा अगला जुमला मैं आंदा पे। अस कोई जुमले नाल खेडण वाले लोग नहीं, अपने ज़ौक वाले लोग हाँ। जे मैं समझा सकिया तो फिर अगली गल आपां पूरी कर लैंदे हां। सीधी गल है। हुण वो आए जिन्होंने दुख सुनाने ही नहीं पैंदे, सरकार आ गए। हजूर सदका किन के लिए होता? करीम मुस्कुराए तो बांह पाड़ ली, फरमाते हैं 10 ने। ये है उस पूरी का पस मंजर। ठीक है। अब घर तशरीफ लाए हैं तो फरमा को चीज अर्ज की को तोहफा दे गया आपके लिए, दूध का सरकार सदका इनको देते थे। तोहफा हो तो उसमें भी इनको साथ मिलाते थे। अबू हुरैरा हुजूर हुक्म। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने पहले डर सी, ये सच्चे लोग होए ने, इन्हें कोई साडे वांगू कहानियां नहीं बनाइया, सीधियां गल्लां करते सन जो दिल च होई जुबान उत्ते। और यही सच्ची अकीदत होती है। लफ्ज़ां नाल खेडना ते पीरां नूं भी गेड़े देने, एक आदि अकीदत होई। अकीदत कवाला वाली नहीं होनी चाहिए भी जेड़े दरबार ते टुर गए ओनू आखना सोहणिया मैं तेरी हाँ। एक दर फड़ ते मजबूती नाल फड़, गल मुक। आंधी समझ के नहीं आंधी, बोलो तो सही। अब जनाब क्या हुआ है? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे दिल में खटका था कि हुजूर हुण ये ना फरमा देन कि बाकियां नूं भी साथ। करीमां दी आदतां दा पता हुंदा है ना। हाय हाय हाय, करीमां दी आदतां करम ही हुंदियां ने, करम के सिवा कुछ नहीं। उन्हां का जी गल होई होगी। सरकार अबू हुरैरा, मैं कहा हुजूर हुक्म, 7 बाकी संगियां नूं भी बुला। लेकिन अदब का लेवल ये है, इताअत का लेवल ये है कि ये नहीं कहा कि हुजूर गल मैं पूछी है, चौखी भुख मैनू लगी है तो पहले मैनू तो पिला दियो। सबको कहा कि सरकार ने हुजरे शरीफ में याद फरमाया है। आज ईद होगी जनाब, आज ईद हो गई जनाब। आज सूफा मदरसे वालियां दी ईद हो गई कि अरशा दे मेहमान ने बुला लिया। सुभान अल्लाह, सारे आ गए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अगला खटका भी सी, लुत्फ लवो इस गल दा भी।
वो क्या था? कब करीम मुझे ये ना फरमा दे कि तू पिला। ये लुत्फ दे बात है। और इसमें एक बहुत बड़ा तरबियत का जहान है। करीम ने तरबियत ये फरमाई है कि जो पिलाने वाला हो खुद आखिर में पिए। पिलाने वाला आखिर में पिए, पिलाने वाला आखिर में पिए, पिलाने वाला आखिर में पिए। अबू हुरैरा हुजूर हुक्म पिलाए ना, सदके इस्तिकामत के। अब भी नहीं कहा कि हुजूर पहले मैं ना पीला। एक प्याला 70 साहबा, 2-2 3-3 दिन का फाका। आप खुद फैसला करें ना। पिला, आपने फरमाया मैंने पहले कुछ दिया। तो भूख ने जिन पे गलबा किया हो वो फरमाते रज के पी के उन्होंने अपने होड़ प्याले तो जुदा कीते। दूजे नु पिलाया, तीजे नु पिलाया, 10 तो 20, 20 तो 30, 30 तो 40, 40 तो 50, 50 तो 60। ऐ हुण गल दा फिर नजारा लेना। ते छड्या सारियां रज के। जब पिलाने पे हौज़े कौसर का मालिक हो तो फिर कमी क्या हो सकती है? 70 ने नोश कर लिया, सैर हो गया। बारी आ गई सरकार अबू हुरैरा पाक की। अबू हुरैरा हुजूर हुक्म तू पी। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पिया, रज के पीता और पी। सिर्फ इनको फरमाया। आप देखे तो सही, निगाह मुबारक क्या देखती है? और पी। उन्होंने हुक्म सी, मैं फिर मुंह मुबारक प्याले ਨੂੰ लाया, पीता है रज के। मैं फिर होर पी। इंज ना करो जनाब, टाइम नहीं कोई पीछे, कोई टाइम नहीं पीछे। होर पी। मैं आख्या अल्लाह की कसम हुजूर 2 दिन नौमा तिकर आ गया है। ये एक मिसाल है कि हर जिस्म के अंग अंग को इतना पी लिया है कि हर हिस्से को दूध ने शराब कर दिया है। हुण मेरी ताकत नहीं। पर साडा सवाल दे कायम हो गया कि बाकियां तो कोई ना फरमा और पी और पी, इन्होंने क्यों 3 बारी फरमाया है? वो उसमें राज ये था कि दिल में जो बात आई है कि मैनू ना फरमादन पिला, तो ये 1-2 जाने ने पी के मुका देना है, तो मेरे हिस्से च नहीं आना। तो हौज़े कौसर के मालिक ने फरमा और पी 17 कोलों ते नहीं मुक्या, जे तेथू मुकदा है ते तू मुका के वखा। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह रसूल में नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, नबी का जो गुलाम है। और अब इस चीज का मेरे भाई और बुजुर्गों लुत्फ लीजिए। यहां तक तो आप पर लुत्फ रहे, अपना अपना ज़ौक़ होता है। पूरी हदीस मुबारक का हर हर्फ अजीम है और काबिल कदर है, पर जो अगली आखिरी सतर का आखिरी हिस्सा मैं अब आपको सुनाने लगा हूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है कि मैं इसकी शरह में कुछ कह सकूं। ये हमें तो पहले आखता है तो मेहरबानी करे जे बरीक अखा ला के सुने वेख्या वेजे तो दिल दे कदम नाल सुनना। जो मैं अर्ज करना चाहना जो जुमले तुसी समझ गए तो मैनू शरह नहीं करनी पेगी। 70 ने पिया, हालत में उनकी आपको बता चुका, चादरें भी पूरी नहीं, बिखरे हुए बाल है। 70 ने पिया और जब सब पी चुके फरमाओ मेरे को ले आ। यार क्या कहूं मैं आपसे, हुण मेरे को ले आ। तो करीम ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के वहीं से नोश फरमाया, धोया नहीं, किसी कपड़े से किनारियों को साफ, इन्होंने मुंह बोल लगे ना, वहीं से नोश फरमाया। कोई मिसल है जमाने में तो मिसाल दो। कोई मिसल है तो मिसाल दो। इन्ना करम और बता दिया है जो मेरे लिए घर को छोड़ के बैठे हैं। तुम क्या समझते हो हम उनको छोड़ दें? हम तो यूं उनको सीने से लगाए हुए हैं कि पहले वो पींदे ने फिर असी उन्होंने प्याले बेच पी।
और मैंने आपको मिसाल देकर कहा था आप जमीन पर हैं, ये स्टेज है, स्टेज को वो मुंतकिल करते करते सूफा कहेंगे थड़ा, थड़े का लफ्ज। और अब भी आप में से कई हाजी मेरे भाई बुजुर्ग बैठे होंगे जो उस दौर में हाजिर होते थे जब सूफा वाला एरिया खुला होता था, आम नफलों की कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। तो आप लोगों ने तो देखा है वहां कहीं उन्हें नफल पड़े हैं। आज भी जगह वो बाकी मस्जिद के सेन मुबारक से, फर्श मुबारक से ऊंची है। उस वक्त भी सूफा तभी कहलाई कि आम फर्श से वो ऊंची थी। उसमें एक राज सरबस्ता ये महसूस होता है कि जग में उनकी हालत सबसे कमजोर थी, लिबास में और माल में, पर हुजूर के दरबार में बैठे थे हुजूर से दीन सीखने के लिए। सरकार ने उनके लिए ऊंचा थड़ा बनाकर क़यामत तक वालों को सबक दे दिया कि पावे इन्हां दरसां वालियां दियां जुत्तियां टुटियां होण ते लीड़े पाटे होए होण ते उत्तों यतीम होण ते गरीब होण, पर अलिफ लाम मीम तो वन्नास पढ़दे होण ते काला रसूला दियां सदावां लांदे होण। इन्हां नूं माठे न समझे अजे, असीं इन्हां नूं हुण भी उच्ची जगह ते बिठाया। इनका मकाम बड़ा है। और ये हदीस शरीफ है, जब को दीन का इल्म सीखने निकलता है रब के फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। और इस उन्वान की आखिरी हदीस सुनाना चाहता हूं। सैयद आलम अलैहिस्सलाम मस्जिद अनवर अक़दस में तशरीफ लाए। दो हल्के, दो मजलिसें मस्जिद में कायम थी। एक अल्लाह करीम का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह का जिक्र दिलों का जंग मिटाता है। अल्लाह का जिक्र दिल और रूह की ग़िज़ा है। अल्लाह का जिक्र दिल दिमाग की तस्कीन का सबब है। गम टेंशन है तो नशा न कीजिए, सिगरेट पे न जाइए, शीशे की तरफ मत जाइए, आइस की तरफ मत जाइए, सिनेमा की गैलरी पे मत जाइए, मोबाइल पर दुखी गीत मत सुनिए। दिल बनाने वाले ने कहा है कि तोड़े दिलों दा सुकून मेरी याद में। अल्लाह पाक का जिक्र करें, उसके हबीब की जात पे दुरूशी पड़े सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक हो गया। दूसरे हज़रात वो थे जो सरकार के फरामीन और अल्लाह पाक ने जो आयतें उस वक्त तक नाजिल की उन पे गौर करते थे। ऐस गल की हिकमत है, ए जेड़ा अल्लाह फरमाया एदा की मफहूम है, ये मैंने बतौरे मिसाल लफ्ज बोले। सच्ची दसिया जो कुरान अरबी च ते सहाबा भी अरबी ने ते वो भी आपस एक दूजे कोलों सिखदे सन ते आपां जेड़े अरबी पढ़े हुए भी नहीं है ते आपां कल्ले तर्जमे नाल मुफस्सिर ते मुहद्दिस किंज बन जाएंगे। ये जो फेसबुकों पे फसाना है कि जाइए और तर्जमे वाला कुरान लाइए और खुद मुफस्सिर कुरान बन जाइए, ये कोई उसूल नहीं है। कुरान को समझाने वाला भी कोई चाहिए। समझ आ गई बात की? तो सरकार ने जिक्र वालों को पसंद किया और जो दीन के इल्म में मशगूल थे उनमें जलवागर हो गए। दोनों सबक उम्मत को दे दिए कि वो भी मेरे नेड़े ने, पर सानू लभना होवे ते इल्म वालियां कोल आया करो जेड़े साडियां गल्लां भी दसन ते यादां भी दसन ते मसले भी दसन ते हुक्म भी दसन। मस्जिद कायम हो गई और ये बड़ी खुशखबरी कि आज क्लास हो गई है जनाब, सबक तोड़ा हो गया, आज ठीक हो गया, बच्चे दाखिल हो चुके हैं। मजीद का दाखिला अभी शेख साहब ने डिस्कस कर दिया आपसे कि चंद रोज तक मजीद दाखिला ओपन है। कोई किसी ते एहसान नहीं, ये साढ़े सारे दा सांझा काम है। क्या आप करना है? की ख्याल है? रिज़्क इमाम जाफर सादिक करीम रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून दी तफसीर दे बारे कि रिज़्क तो मुराद इत्थे इल्म भी है। हुण उन्हां दे फरमान नूं लैके आपां रिज़्क नूं दो कैटेगरियां च वंडण लगे हां ते ए चंद सैकंड दिंदे हो मैनू ए गल समझण लई, ए गल समझण नहीं। सच्ची दस्सिया जे हैगे ते ठीक है, नहीं तो गलत हो गई हैगे हो। सुनना, रिज़्क दियां दो कैटेगरियां हो गईयां। एक है जिहड़ा बिखरिया पिया है, रुपया पैसा, एक और फसलां चुगदा है, एक बागां चुगदा है, एक मिल फैक्ट्री के नतीजे च मिलता है, एक कारोबार बिजनेस दे, यानी तमाम जितने भी ये शोबा जात है। इमाम जाफर पाक बड़ी सोहनी बन दस दी भी इलम भी रिज़्क है। हुण साडे मदरसियां मसीतां वाले हाफिज़ां आलिमा कारियां कोल कुरान दा रिज़्क है, तलीम दा, किरात दा रिज़्क है, तजवीद दा रिज़्क है, हिफ्ज़ दा रिज़्क है, दरस निज़ामी दा रिज़्क है, दौरा हदीस दा रिज़्क है, मुफ्ती कोर्स दा रिज़्क है। तुहाडे विचों जिन्हां बेलियां दे कोल ए दूजा रिज़्क है ते दोवें ही हुजूर दे गुलाम हो, दोवें ही हुजूर दा कलमा पढ़िया, दोवां नूं हुजूर दी शफाअत चाहिदी है। हाफिज़ां कारियां मुफ्तियां नूं भी ते तानू ताजिर जिमीदारां नूं भी ते रल बह के गल करो भी आका एक है, सरकार एक ने, शफाअत वाले एक ने, महबूब भी होई ने, मशूक भी होई ने ते एक काम भी उन्हां दा है
तो क्यों ना अद्धा अद्धा रला के काम करिए। जेड़ा तुहाडे कोले तुसी ओ लाई जो, जेड़ा साडे कोले असी ओ लाई जाइए, ते दीवा बाली रखिए। बोलो तो सही ना यार, मैं कोई तुहानू कोई ऐसी गल नहीं की जी काबिल अमल ना हो, रल के काम करो। हुण दाखले शुरू हो गए ने, अगे अगे काम वधना है ना, मसीत बन गई ते साल बाद अगला गिफ्ट मिल गया कि दर्स भी शुरू। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨੀ है। ਅੱਗੇ ਟੁਰਨ ਦਾ मतलब है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ है। ਉਹ ਲੋਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦਰਸਾਂ 'ਚ ਨਿਆਣੇ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਜੋ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕਿਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। बरकत का समान हो गया ना। लिहाजा दो किस्म के चंदियां दी किसी सूरत भी सुस्ती न की जाए। एक चंदा बसूरत बंदा, स्पेशली अहले महल्ला। ये हुण भाई बूहे अगे दरिया वगदा है ते फैज लवो। हर महल्ले का एक बच्चा कुरान दी हिफज दी, कुरान दी तालीम दी दाखिल हो जाए, ठीक हो गया। दूसरा, शेख साहब ने, डॉक्टर साहब ने, दीगर साडे सज्जन यार बेली इन्हां सारियां नूं मालिक वसदियां रखे। ये सारी कमेटी जी रल के इन्होंने मालिक दीवा बालन की तौफीक दी थी, तुसी इन्हां दा दस्तो बाजू बने हो। ये अपनी कोशिशां भी गुरु कार ले आ रहे हैं। ये तुहाडे सारियां दे अगे गुजारिश है कि ये जिहड़ियां अगे भी जरूरतां पैणियां ने, बिजली दे बिल ने, दीगर मुअल्लिम चाहिए ने, उन्हां दे माना वज़ाइफ ने। ते मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैनूं 35 साल हो गए तकरीरां करदियां, कि मालका मैनूं वेला विखा कि जदों दरसां दी चंदे ना मंगणे पैण। सारियां नूं आप ही दर्द पैदा हो जाए तो आके पूछन, दसो जनाब बिजली के बिल का तो प्रॉब्लम कोई नहीं, तो जे मुंडे रोटी खाते हैं तो दसिया जे कोई आटे उटे का तो रौला नहीं है, कि वो तो है ना। तो महीने बाद तुसी उस्तादां नूं तनख्वाह देनी होंदी है, तुहानूं दिक्कत तो नहीं होंदी। चलो मेरे जिम्मे भी कोई हजूर की ड्यूटी ला दिओ, कोई मेरे जिम्मे भी सरकार के दीन का काम ला दिओ। मैं चाहना कि ए वेला आ जाए। ये जिहड़ा वेला मैं वहना ते बड़ा तकलीफ दे है। मैं तुहानूं हुण भी दसार बंदी दे जलसे चों आया। मैं तो मदीना पाक जान तो यानी शबान पूरा हो गया, तो जदों दा बल्कि जिदन 28 तरीक नूं वापस आया उदण भी दो जलसे सन। असीं मुड़ उदण ते गड्डी ते सवार, ठीक है। ते मैं जदों खुसूसन पसमानदा इलाकिਆਂ ਦੇ मदरसिਆਂ ਦੇ स्टेजां ते अपील में ना, मेरा दिल बड़ा दुखदा है। बंदा भी स्पैशल सजना पैंदा है जिन्हों मंगण दा वल होवे, उतो फिर वो वास्ते भी दवे ते नाल निस्बतां दे बदले पैसे दी डिमांड साडे अगे तुहाडे अगे करे। 11वीं शीद दे नाम ते 11,000 दे दो, 5 दिन पाक दे नाम ते 5। ये नाम बड़े उच्चे ने भाई, पैसों के पल्ले ते कख भी नहीं है। यारी वाले नाल प्यार है तो यारी वाला है ही मदरसे वाला। दरस्तु इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। गौसे बाग महबूब सुभानी गौसे समदानी रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अभी दीन का इल्म पढ़ा रहा था, उसी वक्त कुतबियत के मकाम पे फाइज हो गया। 13 सबक गौस पाक खुद पढ़ाते सन। याद है आपको, मैंने गौस पाक का याद में प्रोग्राम हुआ था तो उस पर बात की थी वहाँ उर्से गौसे पाक पे, तो वो तो आपको याद है ना। तो अर्ज ये है कि आओ आज नीयत कर लें, जिद को जेड़ा जेड़ा रिज़्क है नाले रब कोलों तौफीक मंगी है कि दिता भी तू है ते खर्चन दी तौफीक भी दे, ते नाल इरादा कर दिए कि आप करना है, कर दें इरादा इंशाअल्लाह कर दें जी। वमा अलैना।